Welcome students of class 11th. Assalamu alaikum. Dear students, to our topic we are going to discuss, that is problems of universalization of elementary education. In previous chapter we have discussed it, its meaning and steps involved in superior universalization of elementary education. वहाँ पे हमें देखें मीनिंग उसकी क्या है और क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, यानी यूनिवर्सल enrollment, universal attention and ये कुछ चीज़ें ऐसे स्टेप्स हमने लिए हैं, देखे हैं कि आज हम देखेंगे उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इतना करने के बावजूद भी क्यों ये why this elementary education is failure, why we cannot achieve the target of this elementary education, ये क्यों फेल हो जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या क्या कारण ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो पेरेंट्स की तरफ से होते हैं, कुछ सोशल काजेज होते हैं, यानी कुछ हम कहें कुछ इकोनॉमिकल काजेज होते हैं, कुछ सोशल काजेज होते हैं, कुछ मॉरल काज, रिलीजियस काजेज होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज भी होते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले क्या काज होता है इसमें, ताकि इतने करने के बावजूद जो हमारे बच्चे हैं whose एज इज 14 years of एज, क्यों वो स्कूल से दूर रहते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट काज इसमें है कि वो दूर रहते हैं, लेस कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि जो फर्स्ट जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स पर होती है, जो पहली जिम्मेदारी होती है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कोऑपरेशन नहीं करते हैं, क्यों? ड्यू टू इलिटरेसी, illiterate parents do not show interest in primary education of their children. They think it is wastage of time and money and better to engage them in domestic work, agriculture, etc. जो पेरेंट्स, जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं, जो इग्नोर पेरेंट्स हैं, वो कोऑपरेशन नहीं करते हैं बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड to send their wards, send their children to the school. This says that the wastage of time and wastage of money. उनके नज़दीक है वेस्टेज, ये सब कुछ ज़ाया होता है, उनका टाइम भी ज़ाया होता है, उनके पैसे वो लगाते हैं वो सब कुछ ज़ाया होते हैं, क्योंकि वो इनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस ही पता नहीं है। वो शायद सोचते हैं कि बच्चा स्कूल हो गया एक दिन, दूसरे दिन मुलाजिम बनना चाहिए, वो पैसे लाना चाहिए, यानी उनको पता नहीं एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं, लेकिन ये इंसान को पलपने के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी कितनी है, वो उस चीज़ को नहीं देखते। वो सिर्फ उसमें सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर देखते हैं, इसलिए वो सोचते हैं वो अपने बच्चों को जब छोटी उम्र में ही डोमेस्टिक वर्क में एंगेज करते हैं। कोई एग्रीकल्चर वापस है, कोई कैटल वगैरह पालता है, कोई और किसी कोई फैक्ट्री कोई चलाता है, वहाँ उनसे पैसे जमा करते हैं, किसी फैक्ट्री में बेचते हैं, किसी और कहीं रखते हैं। तो इस तरह वो उनको स्कूल भेजने से बजाय किसी फैक्ट्री एग्रीकल्चर में काम, किसी यानी घर के काम में उनको लगाते हैं, ताकि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट वन इज पुअर्टी। बिकॉज ऑफ पुअर्टी parents forced their children to remain away from school. Another cause वो poverty है। यहाँ पे जो गुर्बत हिंदुस्तान में है, most of our country, there are most people who are living in the below poverty line in India. हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो below poverty में रहते हैं। उनको वो अपने बच्चों को 2 वक्त की खाना प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उनके पास शेल्टर नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेज देंगे। उनको पास जब रहने के लिए जगह नहीं है, जब जिस्म ढांपने के लिए कुछ नहीं, जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले उनको जो बायोलॉजिकल नीड्स, जो उनके बायोलॉजिकल नीड्स, वो जब वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, जो वो चीज़ें नहीं हुई, तब वो अपने बच्चों को एजुकेशन कहाँ दे सकते हैं। इस तरह जो पोवर्टी है, वन ऑफ द कॉज ऑफ हर्ल इन द यूनिवर्सिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स। ऑर्थोडॉक्स फीलिंग जो यहाँ पे होते हैं, मीन्स the old and traditional thinking of parents resist them to send their girls to schools. According to it, according to them, according to according to them,
It is wrong to allow girls outside their home. जो अतिरिक्त फीलिंग होते हैं, जो ताम पर लोग होते हैं, जो ट्रेडिशनल जहन रखने वाले लोग होते हैं, जो पुरानी जहने वाले हैं, जो जिनको उनको हम इग्नोरेंट भी कहेंगे, वो अपने लड़कियों की तालीम पर ज़्यादा जोर नहीं देते। वो सोचते हैं कि लड़कियों की तालीम फजूल है, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर में ही रहना चाहिए। इस तरह वो लड़कों को भेजते हैं लेकिन लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। इस तरह लार्ज पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन रिमेन्स इलिटरेट। लड़कियों की तालीम पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कहीं पर रिलीज होता है या कहीं कोई रिलीज कंसेप्ट इम्पैक्ट होता है या ट्रेडिशनल कम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से जो हमारे गर्ल्स होते हैं वो फिर अनपढ़ रह जाते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। Increase in population, another cause of another problem in the path of universalism elimination, that is increase in population। यहाँ पे और एक cause है वो population यहाँ बढ़ जाते हैं, birth rate बहुत ही high है। All efforts are made to bring everyone under the roof of school, but tremendous increase in population। यहाँ पे बहुत सारे steps लिए गए हैं, गवर्नमेंट तो काम करता है, हर जगह स्कूल खोलते हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस पॉपुलेशन के ज़्यादा बिना पर सब कोशिश तो की है लेकिन 100% नहीं हो पा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सबों को स्कूल नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ रहते हैं कि पॉपुलर एक्सपोजर वन ऑफ द कॉज ऑफ वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। Another one is lack of teachers and equipment। lack of teachers and equipment, जब गवर्नमेंट की तरफ हम देखें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, देयर इज एम्पल नीड ऑफ टीचर्स एट एलिमेंट एट प्राइमरी लेवल। यहाँ पे एंड इक्विपमेंट्स और जो स्कूल्स हैं वो भी, पहले हम देखें जो टीचर्स वहाँ पे हैं वो, अगर वहाँ पे किसी स्कूल में 5, अगर प्राइमरी स्कूल में देखें वहाँ UKG क्लासेस फर्स्ट सेकंड थर्ड, वहाँ 7 क्लास होते हैं, लेकिन टीचर 2 ही है। 2 टीचर 7 क्लास में खड़ा कर कहाँ पढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह मिडिल स्कूल में देखें, एलिमेंट्री एजुकेशन में देखें, वहाँ पे 10 क्लास से होते हैं और वहाँ पर टीचर 4 या 5 होते हैं। वो कैसे उनके साथ हिसाब कर सकते हैं? कम से कम एक क्लास के लिए एक टीचर होना चाहिए। और ये चीज़ टीचर्स की बहुत ग्रेट है। टीचर्स कम अगर वहाँ कहीं पर भी है वे, जो गवर्नमेंट क्या करते हैं, प्राइमरी स्कूल से टीचर उठाते हैं और हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी में लगाते हैं। इस तरह जो नीचे जो सत्ता प्राइमरी तक एजुकेशन वो क्या इग्नोर हो जाती है। और जब एकोमोडेशन की बात करेंगे, वहाँ एकोमोडेशन भी नहीं है। वो जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते हैं वो अक्सर बेशतर 3 शेड्यूल में ही है। तो एग्जिस्टेंस, अनदर काज दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बैकवर्ड ग्रुप्स। और एक और काज होती है, लार्ज पोर्शन ऑफ आवर पीपल बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास पीपल या ट्राइबल पीपल जो होते हैं यहाँ पर। दीज ग्रुप्स नेवर बॉदर अबाउट द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये जो बैकवर्ड क्लास जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, जो नोमैड्स वगैरह होते हैं, वो अपने बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनके इस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं होता है। इस तरह से उनके जो बच्चे हैं वो इस तालीम से महरूम हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट क्या 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 करना चाहिए, उनके लिए मोबाइल स्कूल होना चाहिए और जो टीचर्स है वो इसी कम्युनिटी से होना चाहिए। और दूसरे इन जो बैकवर्ड क्लास या ट्राइबल लोग हैं उनको वो उधर जाते हैं ऊपर अपने माल मवेशी के साथ, वहाँ उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर अगर उनकी कम्युनिटी से ही टीचर्स अपॉइंट करेंगे वो उनके साथ जा सकते हैं। स्मॉल एंड स्केल हैबिटेंट्स इन हिली एंड फॉरेस्ट एरिया। और अनदर प्रॉब्लम है जो हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, स्कूल तो दे है लेकिन सबको स्कूल प्रोवाइड नहीं हो सकते। ये क्या चीज़ है, अगर हम ऐसे खोले गए हैं हर जगह हर मोहल्ले में, लेकिन फिर क्या होता है, क्यों नहीं स्कूल है, क्योंकि कुछ ऐसे घराने हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया में हिली एरिया में रहते हैं, लेकिन वो दूर दूर रहते हैं, वो एक जगह नहीं रहते हैं। वो उनके एक घर यहाँ पर है और दूसरा घर 3 किलोमीटर के फासले पर और तीसरा 2 किलोमीटर के फासले पर, फिर उनको जमा करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह वहाँ पे जो स्कूल्स अगर स्कूल दे भी सकते हैं लेकिन उन बच्चों को बहुत ही दूर होता है। इस तरह एक प्रॉब्लम बन जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज, मतलब प्रॉब्लम जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिहाज से देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऐसे नहीं है कि वो पूरी तरह से स्कूल को लुकआउट नहीं करते हैं, वो फाइनेंस नहीं करते हैं, वो एकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो सुपरविजन नहीं करते हैं, वो सूटेबल टीचर्स अपॉइंट नहीं करते हैं, वो ट्रेनर टीचर्स अपॉइंट नहीं करते हैं। इस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से देखेंगे
वो भी इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सिलेबस दिया है, वो जो कैरिकुलम दिया है, वो भी फॉल्टी लग रहा है। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। जिस कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनके सिलेबस उनके हिसाब नहीं होता है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्टीज भी है। और तीसरा क्या, और नेक्स्ट वन इज फेलियर टू चेक वेस्टेज। और यहाँ पे वेस्टेज भी हम कहते हैं कि यहाँ पे वेस्टेज खत्म हो गया, सिलेक्शन खत्म हो गया, सिलेक्शन खत्म हो गई है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जाम नहीं हो रहा है, इंटरनल एग्जाम ही होते हैं। लेकिन जो वेस्ट वो अभी है, क्योंकि यहाँ जब हम देखने मिलते हैं अक्सर बेशतर बच्चे जो स्कूल पहले एडमिट होते हैं, फिर वो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। वेस्टेज मीन्स प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्टेज बिफोर कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इस तरह से वो पहले से स्कूल छोड़ दें, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का चेक नहीं होता है। अगर प्राइमरी स्कूल अगर हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर थर्ड क्लास या फिफ्थ क्लास में बच्चे गायब हो जाते हैं, इस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। ये बच्चे वेस्टेज नहीं होते हैं, बच्चे क्यों स्कूल से भाग जाते हैं कि वो अपनी तालीम अधूरा छोड़ देती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लेक ऑफ फाइनेंस भी यहाँ पे नहीं, फाइनेंस भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ये जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन ड्रीम है वो फेल हो जाता है। हमें उनको सजवाब करने के लिए स्टेप्स होने चाहिए। सबसे हम याद रखेंगे, लेस कॉपरेशन पेरेंट्स होते हैं, पुअर्टी या पेरेंट्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स होते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होते हैं, लेक ऑफ टीचर्स हैं, इक्विपमेंट्स यहाँ पे होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बैकवर्ड ग्रुप्स होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंड स्केल्ड हैबिटेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हैं, फेलियर टू चेक वेस्टेज या लेक ऑफ फाइनेंस है, या फॉल्टी कैरिकुलम है, या डेफिनेट पॉलिसी गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो प्रॉब्लम बन जाती है हमारे एलिमेंट्री, जिसकी वजह से एलिमेंट्री जो एलिमेंट्री वो फेल हो जाती है। थैंक्स।